नमस्कार दोस्तों। आज बात करूंगा कोटा फैक्ट्री थर्ड सीजन की। यानी कोटा फैक्ट्री जो वेब सीरीज़ है वो उसका तीसरा सीजन नेटफ्लिक्स पर आ चुका है और आज उसी के बारे में बात करूंगा। ये 3-4 दिन पहले ही आया है, मैंने कल रात में पूरा इसको देखा, इसलिए बात कर रहा हूँ। पर सिर्फ इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ कि ये एक वेब सीरीज है, वो तो है ही है। इसलिए कि आजकल देश में जो माहौल है ना, वो नीट एग्जामिनेशन का, नीट के जो पेपर लीक हुए उसको लेकर के पूरे देश में क्या माहौल है आप सब जानते हैं। उस सिलसिले में मुझे लगा कि कोटा फैक्ट्री पूरे वेब सीरीज़ की और ख़ास करके तीसरे पार्ट की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं मेडिकल में या इंजीनियरिंग में, कितनी लगन और कितनी मेहनत से काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट होता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो होता है, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या होगा। बहरहाल मैं कोटा 3 की बात कर रहा हूँ, जिसका निर्देशन किया है प्रतीश मेहता ने और जिसके क्रिएटर हैं सौरभ खन्ना। और आप जानते हैं कि इसमें जो जितेंद्र कुमार लीड रोल में हैं, भैया के रोल में जो पढ़ाते हैं, टीचर हैं, उनका अपना एक कोचिंग एकेडमी है कोटा। कोटा जो बहुत बड़ा सेंटर है हिंदुस्तान का परीक्षा की तैयारी कराने का, वहाँ कोचिंग सेंटर बड़ी संख्या में है। तो वहाँ के कोचिंग सेंटरों में कैसी प्रतिबद्धता रहती है, कैसे अलग अलग कोचिंग सेंटर अलग अलग ढंग से अपने दावे पेश करते हैं, रैंकिंग की लड़ाई होती है, कौन किसके स्टूडेंट्स ने ज़्यादा रैंक्स हासिल किए हैं, तो उसकी है। और खुद जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वहाँ किस तरह से स्टूडेंट्स आते हैं, इसमें भी मुख्य रूप से 5-6 स्टूडेंट्स हैं जो विद्यार्थी हैं जिनकी कहानी गई है। वैभव है, वर्तिका है, उदय है, मीना है, और भी लोग हैं इसमें। तो आप सब जानते हैं कि ये कहानी से तो आप परिचित हो चुके होंगे। जो नया एपिसोड आया है उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे एक जो कोचिंग सेंटर है वो भी क्राइसिस से जुड़ रहा है। यानी कि जितेंद्र कुमार जो इसमें भैया के किरदार में है, जीतू भैया के किरदार में है, वो भी देख रहे हैं कि उनके कैरियर का क्या होगा। लेकिन मैं उस सब की बात अभी नहीं करूँगा, वो जब आप देखेंगे तो आप इसके सामने स्पष्ट हो जाएगा। इसमें यह है कि जो मुख्य रूप से बात मुझे लगी कि एक तो छात्रों पर कितना मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। ये जो वैभव है उस पर मनोवैज्ञानिक दबाव है। उसका भाई आईपीएल में आ चुका है, आईपीएल में उसका सिलेक्शन हो चुका है, उसके सामने कैरियर है कि अब क्या करे, क्या वो इंजीनियरिंग करेगा, कब करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से जो मनोवैज्ञानिक तनाव से जो विद्यार्थी गुजरते हैं, जिसमें इसमें मीना का जो कैरेक्टर है, उसके घर परिस्थिति बहुत ख़राब है और वो ट्यूशन करना शुरू कर देता है। ट्यूशन जब पढ़ाना शुरू करता है तो उसके नंबर कम आने लगते हैं। तो ये सब कैरियर के इतने सारे प्रॉब्लम हैं। कैरियर प्रॉब्लम हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये किसानों की जो समस्या है उससे लगभग उसके समानांतर, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि किसानों की समस्या तो जीवन यापन और जीवन शैली की है। लेकिन जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, अर्बन लाइफ में, शहरी जीवन में लोग, युवा हमारे कैसे जो बेरोजगार हैं, कैसे करियर की तलाश करते हैं और उसके क्या मनोवैज्ञानिक दबाव होते हैं उन पर। तो ये मनोवैज्ञानिक दबावों की कहानी है। इसी बीच में कोचिंग सेंटर में प्रेम भी है, रोमांस भी है, और भी कई तरह की चीज़ें हैं, मैं उनकी बात नहीं करूँगा अभी। लेकिन मुख्य रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसको आप इसलिए देखिए कि इसमें आज का जो यंगर जनरेशन है, जो 18-20 साल का है, 16-17-18-20 साल का, वो अपने कैरियर के लिए किस तरह चिंतित रहता है और किस जद्दोजहद से गुजरना पड़ता है, उससे किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से जो गुजरना पड़ता है। वैसे वेब सीरीज़ काफ़ी लोकप्रिय हो चुका है। हालांकि जो जितेंद्र कुमार जो हैं वो उसमें आप सब जानते होंगे कि वो पंचायत में भी है, और पंचायत की तुलना में इसके दर्शक थोड़े कम ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे दर्शक हैं। पंचायत के जितने दर्शक हैं उससे इसमें 89% ही हैं, यानी 89% ही है, 11% इसके कम दर्शक हैं। खैर ये सब तो बात की बात है, हो सकता है आगे इसके दर्शक बढ़ भी जाएँ। लेकिन कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कोटा फैक्ट्री को देखने के सिलसिले में ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारे देश का जो यंगर जनरेशन है, जो छात्र हैं, वो किस तरह की मनोवैज्ञानिक और आर्थिक समस्याओं से जूझ होते हैं। और जब वो जूझते हैं तो उनके कैरियर पर यदि कोई इसी तरह की बाधा आती है, पेपर लीक वगैरह जैसी बाधाएं आती हैं, तो उसका और क्या असर पड़ता होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए
और इस पर अपने कमेंट भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच।